Yes. Shall I start? Okay. So, good evening to all of you. Again, we are here for the spoken English classes. As we studied yesterday, one of the clue words, and that was the use of there. कल हमने एक इंग्लिश का क्लू वर्ड सीखा था कि देयर का प्रयोग कैसे करते हैं. से सुनो तो एज वी ऑल आर द हिंदी स्पीकिंग पीपल, हम हिंदी बोलते हैं, तो मैंने आपको उस तरह से सिखाया था कि जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्लेस पहले, छोड़ दो सर, डोंट डू दैट ना, जब प्लेस पहले आ जाता है ना, तो उसमें हम देर से बनाते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस हम देर के यूज़ करते हैं, है कि नहीं. आप हिंदी भाषा में भी आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे आ जाते हैं. यस, अंडरस्टूड मी और नॉट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब सीखना है. और किसी भी भाषा के लिए दो ही बातें होती है अमन, या तो उस भाषा के एनवायरनमेंट में चले जाओ जहाँ वो भाषा बोली जाती है, तो कुछ समय बाद अपने आप ही आने लग जाती है कि नहीं. लेकिन वहाँ जाना महंगा है थोड़ा, तो फिर उस भाषा की हल्की सी ग्रामर को सीखा जाए या उसके सिस्टम मेथड को सीखा जाए, क्योंकि हर वाक्य का एक अपना पैटर्न होता है. अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम सेइंग. तो सर ने सबसे पहले क्या सिखाया था आपको कि देयर का यूज़ जो है किसी चीज़ के होने या ना हो, वो पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग, वस्तु भी हो सकती है. तो देयर क्या बताता है ज्योति, योर ज्योति, क्या बताता है देयर? एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को, कि कोई है या नहीं है, इजंट इट. और इनमें सब में सेंटेंस में प्लेस पहले आएगा हिंदी वाले वाक्यों में, है ना. आप आज पहली बार आए हैं. योर नेम इज मोहित. दीपक, ठीक है. तो दीपक, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हिंदी में भी जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं अक्सर, तो कैसे बोलते हैं? सब्जेक्ट को लेकर के, है ना, कि सर पढ़ा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सब में पर्सन पहले आता है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो. लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्लेस पहले आती है ना, जैसे कमरे में, बैग में, मेरे दिमाग में, जयपुर में, इंडिया में, इस दुनिया में, है ना, इस रूम में. तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में क्या आना चाहिए? देर से बनेगा ये वाक्य. सही है ना. अब क्या देखना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में बनाना है, पास्ट में बनाना है या फ्यूचर में बनाना है. तो वो मैंने कल आपको सारी बातें बता दी थी, आप एब्सेंट थे, तो एक बार आपको मैं अलग से उसको रिवाइज करूँगा. आज एक नया टॉपिक लेंगे, तो मैं जहाँ से आपको पढ़ाऊँगा वो आप वहीं से सीख जाएंगे. लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या देखना है कि सर क्या मेथड यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट. तो उस मेथड को आप अडॉप्ट करेंगे. यू विल लर्न द मेथड एंड डू द प्रैक्टिस. जैसे कि देर के लिए क्या सिखाया था मैंने आपको कल सिखाया था कि आप जहाँ भी हैं, चाहे वो किचन है, रूम है, क्लासरूम है, इवन इन गार्डन, इवन इन मार्केट, कहीं भी है, बैंक में है, तो आप ये देखो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप बना सकते हैं, इज़न्ट इट. कल मैंने हल्का सा, आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन भी था हमारा, और उसमें बताया था कि क्लासरूम के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्रिप्शन के लिए भी आता है ना. डिस्क्राइब योर क्लासरूम, या टेल मी समथिंग अबाउट योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम के बारे में बताओ. से यस और नो. अब जैसे सर, दिस इज़ माय क्लासरूम, देयर इज़ white digital board, there is an AC, there are 2 windows, a computer is there, a fan is there. जो चीज़ें हैं ज़्यादा हैं. So there are 5 bottles on the table. इसमें on भी आ सकता है, ज़्यादातर in ही आता है, ठीक है.
देयर आर 5 बैग्स, है ना? देयर इज देयर आर 6 लाइट्स। वेरी गुड। तो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन के लिए आप हम देयर को यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का वर्णन करना हो। आपको बचपन की थोड़ी सी बात याद दिलाऊं तो हम कहा करते थे या पढ़ा करते थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लायन। एक बार की बात है, एक शेर था। से सुनो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। तो वहाँ पर ये लाइन आती है और आपको याद भी आ गई। तो देर का मतलब किसी चीज़ के होने या न होने को बताने के लिए करते, इज़न्ट इट? आज हम थोड़ा सा एक दूसरा कोई पैटर्न लेने जा रहे हैं, इज़न्ट? मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज़ी में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो मैनी वर्ड्स। अभी लिखना नहीं है, वर्ड्स आपको खूब आने चाहिए। वर्ड्स कैसे आएंगे? बाय लिसनिंग, बाय रीडिंग। 2 ही तरीके हैं, एक और तरीका है, बता सकता है कोई? और कैसे आएगा? मुकेश, यू आर मुकेश, यू आर आपका दीपक, यू आर अंकित, अमन, नेहा, ज्योति, मयंक, ओके, मोहित, 2 दीपक्स, ओके। वर्ड्स कैसे आएंगे? बाय लिसनिंग, जैसे सर ने कुछ बोला, इज़न्ट इट? और या आपने कहीं पढ़ा कोई। एक और तरीका है वर्ड्स को आने का, देखने से, कॉमन सेंस यूज। सर बाय सीइंग, कि कोई हम देख रहे हैं उससे भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है डॉइचलैंड, अब किसी को पता नहीं तो वो क्या कहे डॉइचलैंड क्या है, इज इट डॉइचलैंड? ठीक है, फिर वो उसको गूगल करेगा तो पता चल जाएगा, जर्मनी को डॉइचलैंड भी कहते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? वो तो वो उस देखने से आ गया। सो बाय रीडिंग, बाय सीइंग, बाय लिसनिंग वी नो द वर्ड्स। फिर वर्ड्स को आप लर्न रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो वर्ड अपने को आना चाहिए, इज़न्ट इट? तो मैक्सिमम वर्ड्स वी शुड लर्न। दूसरा मैं बताता हूँ क्लू वर्ड्स। थोड़ा कर्सिव कम लिखूं क्या? है सीधे सीधे ज़्यादा लिखूं? ठीक है, ये वाला तो समझ में आ गया ना, CLUE। ये थोड़ा हटा हटा के लिख दूं, ठीक है? क्लू वर्ड्स तो देखिए, आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एटलीस्ट यू नीड 2 मंथ्स, लेकिन फिर भी 1 महीने में हम उसको कवर कर सकते हैं। तो 50 क्लू वर्ड्स वन शुड नो। करीब 50 क्लू वर्ड्स यदि आपको आ जाते हैं तो आपको अंग्रेज़ी की बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। देन आफ्टर अ गुड प्रैक्टिस, और सपोज़ 50 नहीं तो कम से कम 25 भी कर लेते हैं, देन यू कैन स्पीक। आधे यदि आ जाते हैं तो भी आप अपना काम निकाल सकते हैं। यू गॉट इट? अब ये क्लू वर्ड्स क्या हैं? जैसे कल मैंने एक सिखाया देयर, देयर का कैसे यूज़ होता है, तो उस सिचुएशन के लिए क्लू वर्ड हो गया देयर। आज एक हम दूसरी और सिचुएशन की बात करते हैं, isn't it? This is eraser. Today's number 2 clue. This one? Number 2 is can. कैन कब यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में? जब आप कोई चीज़ कर सकते हैं, है ना? जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है? मैं इंडिया मैच जीत सकता हूँ,
तो जिस जो काम करने की हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, उसके लिए कैन आता है। तो इंग्लिश में इसका हो गया फॉर एबिलिटी। और हिंदी में कौन सा वर्ड होगा दीपक? कि जहाँ भी ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, तो जहाँ सकते हैं वहाँ कैन लगा दें। से सुनो, जैसे सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कैन यू स्पीक इंग्लिश? वो कह रहा है क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हो? तो आपका जवाब क्या होगा? येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और नहीं आती तो सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और ज्योति इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? आई कांट स्पीक इंग्लिश, इज़न्ट इट? ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एबिलिटी, योग्यता। ठीक है, हिंदी में इसको योग्यता कह सकते हैं। जिसके आप में योग्यता है उसमें कैन आएगा। ठीक है, अब इसको बनाने का फॉर्मेशन क्या है? इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पर्सन, जो भी व्यक्ति है उसको बोल दो। तो इसका जो रूल है बनेगा, पर्सन, पर्सन को आई जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, जिसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस। देन सेकंड इज कैन, सेकंड कैन आएगा। एंड थर्ड इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट, जिसको आप बच गया जो आप मान सकते हैं। इसी पैटर्न से बोल सकते हैं। जैसे सर आई कैन स्पीक इंग्लिश। अच्छा अच्छा, इसमें ऐसे होता है, जैसे मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, इसको जर्मन में कैसे बोलते हैं? इश कान। तो आई इश कान आ गया, तो सेम प्लेस पर आ रहा है। फिर जो ऑब्जेक्ट वो यहाँ आ जाएगा, इश कान इंग्लिश एक्सप्रेशन। ये लो जर्मन भी हो गया, वेरी गुड। तो आपको क्या हो गया कि वर्ड्स का एक सीक्वेंस होता है, क्रम, वो अपन तोड़ नहीं सकते, लेकिन सबका एक पैटर्न होता है। तो इस भाषा में क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले पर्सन की बात करो, इजंट इट? देन अब एक कैन सीखा आपने, तो कैन। और थर्ड इज जो भी एक्शन अपन कर रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मीनिंग हो गया मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन गो, से यस नो, आई कैन हेल्प यू। अच्छा, कभी कभी आप व्हेन वी गो टू द शॉपिंग मॉल्स, कहीं खरीदारी के लिए जाते हैं मोहित, तो वो कैसे कहते हैं पता है आपको? हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब है मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। से यस नो, तो फिर आप जो कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय दिस, तो फिर आपको ले जाएगा, इजंट? प्लीज़ कम विद मी, सो हाउ कैन आई हेल्प यू, यू अंडरस्टूड मी? इस तरह से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो इफ़ आई गिव यू अ वर्ड, आप सेंटेंस बना सकते हैं कैन का इसी से। जैसे सपोज मैंने कहा अ बुक, तो आप कह सकते हैं आई कैन रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। ऐसे बना लेंगे। पैटर्न इज दिस। ओके, मोहित समझ आ गई बात? यू ऑल्सो दीपक? ओके, फर्स्ट दीपक, योर वर्ड इज माई बैग। आई कैन टेक माई बैग, मैं अपना बैग ले सकता हूँ, या आई कैन पुट माई बैग। ठीक है मुकेश? मैनी सॉन्ग्स, I can सिंग मैनी सॉन्ग्स, मैं बहुत सारे गाने गा सकता हूँ। भाई गाने को ही सिंग ही तो करेंगे या कुछ और करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आई कैन ईट मैनी सॉन्ग्स, ओनली सिंग। यस, योर वर्ड इज अ न्यू मूवी। I can see I can see a new movie, या I can watch a new movie, मैं एक नई फिल्म देख सकता हूँ। अमन, my name, you can take my name, आप मेरा नाम ले सकते हैं। You can write my name, आपको क्लिक नहीं किया, थोड़ा सा अलग हो गया। भाई आप मेरा नाम लिख सकते हो, you can write my name। से सुनो अगेन, medicines, I can take medicines, मैं दवा ले सकता हूँ। I can give medicines, I can buy medicines। एक और तरीका होता है
सपोज मेडिसिन आपने लिख दिया, isn't it? आई आई कैन सेल मेडिसिन, बिल्कुल सही, मैं दवा बेच सकता हूँ। तो मेडिसिन आपने लिख दिया और एरोज करके सपोज लाइक दिस। एक वर्ड से कैसे ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं लाइक दिस। आपने लिख दिया मेडिसिन, ठीक है, क्या क्या कर सकते हो वो सब लिख दो। मेडिसिन टेक, ठीक है। तो अब हो गया आई कैन, ये आप अपने आप बोलेंगे टेक मेडिसिन, यूँ जाना है आपको। फिर आपने लिखा बाय, आई कैन बाय मेडिसिन। फिर आपने क्या कहा गिव, दवा दे सकता हूँ, आई कैन सेल। तो इस तरह से जो जो आप एक्शंस कर सकते हैं, सो यू कैन राइट एंड मेक सेंटेंस। और सबसे बड़ा स्पीकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बोलने के लिए, जैसे आपको बोलना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पीकिंग। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कैसे होगा। जैसे सपोज किसी ने भी आपको कोई बात सीखी, सपोज कुकिंग सिखाया, कोई डिश सिखा दी आपको, तो आप बनाएंगे, आपको आती तो है बट आप बनाएंगे नहीं तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। बट इफ़ यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग और इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देन यू आर परफेक्ट। फिर तो आपको इशारों में बात समझ में आएगी। तो स्पोकन के लिए जो होती है, यू हैव टू स्पीक, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग, बात समझ में आ गई। इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके नेहा बेटा, योर सेंटेंसेस माई विलेज। अच्छा, गांव को विलेज नहीं कहते हैं, विलेज ये साउंड होता है। विलेज नहीं, आई कैन गो टू माई विलेज, आई कैन गो टू माई विलेज। नेहा सॉरी, आई एम सॉरी, ज्योति, जर्मन लैंग्वेज। I can. So nice. I cannot speak German language so fluently. मैं इतनी जल्दी से जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल सकती। नाइस सेंटेंस, यस। योर वर्ड इज chairs. On the chairs. I can sit on the chair. Mohit, your word is chocolate. I can eat chocolate. अब आप सोचो क्या इसका मीनिंग है, मैं चॉकलेट खा सकता हूँ। तो कभी ऐसा काम है तो आप बोल सकते हैं क्रिकेट। क्रिकेट नहीं होता है, क्रिकेट, 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 क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट। यू अंडरस्टूड मी। तो इस तरह से कैन के आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। सो प्लीज़ राइट दिस फास्ट। आज हम 4-5 एक साथ कर लेते हैं। कैसे? हाँ, गो के बाद टू आता। हाँ, थोड़ा बताएंगे सब। नो प्रॉब्लम, पहले बेसिक मोटा मोटा तो सीख लो, दैट विल कम, नो प्रॉब्लम। डन एवरीबॉडी। सो राइट अ फ्यू सेंटेंस, कुछ सेंटेंस लिखो, अपने आप बनाइए। मेक एनी सेंटेंस, अपने मन से मेक
2 sentences, 2 बनाइए. Only 2 sentences. Yes. Done? Easy? Okay. We can go to market. करेक्ट. हम बाजार जा सकते हैं. तो अब आपने कहा वी, वो तो डिपेंड करता है ना, वी, यू, आई, क्या कहना चाह रहे हैं आप. इजंट इट? जैसे माई मदर कैन गो टू मार्केट, तो आप माँ के बारे में बात कर रहे हैं. गॉट इट? ओके. इससे आगे का काम है। ये वाला, इससे क्या होगा? अपने आप ही. दिस वन. ओह, दैट्स इजी मेथड. वेरी गुड. सो यू कम टू ट्रेन मी. Yes. So now we take the second step. Second to third. Good. COULD. Good. L is silent. What is the meaning of good? Past ability. यानी पहले हम में कोई क्षमता थी, कोई योग्यता थी काम करने की. और हिंदी में इसमें हमेशा सकता था ऐसा वर्ड आता है. Right? Done? समझ में आ गया? अब मीनिंग देखिए. आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था. ये पास्ट की बात है, ठीक है. और यू कुड स्पीक जर्मन, आप जर्मन बोल सकते थे, अब नहीं बोलते हैं. से सुनो. कैन यू मेक वन मोर सेंटेंस? एक एक बनाइए आप ऐसे. स्पीकिंग, डोंट राइट, वैसे बोल के बताइए. आई कुड टीच जर्मन. What is the meaning? I could teach you physics. मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकती थी. Good. Yes, you, Mayank. I could watch a movie. मैं एक फिल्म देख सकता था. मोहित. I could play football. Very good, Mohit. Deepak. I could eat.
आई कुड ईट इट, ठीक है, आई कुड ईट इट, आई कुड वर्क इन द कंपनी, ये भी ठीक है, मैं कंपनी में काम, आई कुड वर्क इन अ डॉइच कंपनी, ये ज़्यादा बेटर है. I couldn't play cricket. रिपीट अगेन. I couldn't play cricket. आई कुड नॉट, आई कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है couldn't, आई couldn't प्ले क्रिकेट. I could sing. I could sing. नहीं, आई कुड सिंग गुड, आई कुड सिंग गुड, मैं अच्छा गा सकता था. अमन. I could jump wall. वेरी गुड. आई कुड जंप द वॉल, मैं दीवार को कूद सकता था. वेरी गुड. नेहा. आई कुड प्ले हॉकी. वेरी गुड. आपको मीनिंग सब समझ में आ गया. तो क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा, वो कुड पहले ले लेगा. कुड यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते थे, फिर आप कहेंगे येस आई कुड प्ले क्रिकेट. तो एक क्वेश्चन लिखिए. कुड यू स्पीक जर्मन. सेंटेंस नंबर 3, कुड यू स्पीक जर्मन लैंग्वेज या जर्मन, और आंसर लिखिए यस कॉमा आई कुड स्पीक जर्मन. One more answer. No, comma, I could not speak German. Understood everybody? बात समझ में आ गई? But first we have to save it. Why not becoming white? This one? There is a pen and a sword. नीचे 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 वाले pen. इसको white बनाना ना. White ना. White नहीं है. ये चेंज हो गया ना स्क्रीन. ये सर प्लस को टैप करके लिखिए. Then प्रेस करके रखिए सर उसको. yes. Now number fourth हो गया इसका. Fourth. Should. When we use should, कब यूज़ करते हैं, किसी को कोई सलाह देनी हो, एडवाइस, है ना, तो इसको एडवाइस के लिए बोलते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं. एडवाइस. सलाह. और हिंदी वर्ड क्या आएंगे इसमें, चाहिए. आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, सही सुनो, तो मुझे ये काम करना चाहिए, सही सुनो. तो ऐसे सेंटेंसेस में इंग्लिश में शुड का ही यूज़ होता है. अंडरस्टूड? ओके. तो अगेन द सेम रूल इज देयर. should,
इसका एक और पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, शुड हैव। ये कब करते हैं, किसी को आइडिया है शुड हैव कब यूज़ करते हैं मुकेश? ये तो हो गया चाहिए, और शुड हैव कब होता है? चाहिए था, पास्ट में कोई हमें सलाह दे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो पास्ट एडवाइस। और सजेशन, एंड द हिंदी वर्ड्स आर चाहिए था, ये आएगा इसमें। रूल इज द सेम, सब्जेक्ट इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सेंटेंस आप बोलोगे वो अपने आप ही उसका मीनिंग होगा ऐसा होना चाहिए था। अभी कुछ हम बात करेंगे, जैसे से यस और नो। ओके, तो अब इसका जैसे सेंटेंस है, कोई लेट क्लास में आया है तो टीचर कह रहे हैं यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए। और यही बात यदि कल आप लेट आए थे और सर आज बोल रहे हैं तो कैसे कहेंगे? यू शुड हैव कम ऑन टाइम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो यू शुड हैव कम ऑन टाइम। से यस और नो। आपको सेंटेंसेस लिखो, यू शुड कम ऑन टाइम फर्स्ट, यू शुड कम ऑन टाइम you should come on time। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, you should have come on time, you should have come on time। अब आपको दोनों में फ़र्क पता चल गया। पहले का है आपको समय पर आना चाहिए, और दूसरे का है आपको समय पर आना चाहिए था, पास्ट हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए इंडिया हार गई तो हम क्या बोल रहे हैं? इंडिया को जीतना चाहिए था। तो नेक्स्ट देखिए, इंडिया शुड हैव, इंडिया शुड हैव वन द मैच, WON, वन। इंडिया शुड हैव वन द मैच। ठीक है, इंडिया शुड हैव वन द मैच। ये जो विन होता है इसकी तीनों फॉर्म्स ये हैं, विन जीतना, जीत गया, और वन जीत चुका, तो ये वाली फॉर्म यूज की। इसको कई लोग इसको वॉन बोल देते हैं, ये रॉन्ग है। नहीं, आप आज घर जाएंगे और गूगल करेंगे तो वो वन ही बोलेगी, हो ही नहीं सकता। कमेंटेटर तो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो आपने थोड़ा कंफ्यूजन है। आप बचपन में टीचर्स ने हो सकता है पढ़ाया वो वन, वो याद रह गया होगा, लेकिन ये वन होता है। तो विन, वन, वन। तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करें? वी आर यूजिंग दिस फॉर्म, द थर्ड फॉर्म। तो इंडिया शुड हैव वन द मैच, तो इंडिया शुड हैव वन द मैच। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या होता है मोहित? बहुत सिंपल सा पैटर्न है। आधे सेंटेंस को आप ज़्यादातर बोलिए, जैसे आई शुड हैव, यू शुड हैव, इंडिया शुड हैव, माई फादर शुड हैव, टीचर शुड हैव। ठीक है, तो आधे सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस होगी। अब किस एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं आप उनसे, उसके थर्ड फॉर्म को बोल दीजिए। सही है सर ना? जैसे फादर शुड हैव गॉन टू मार्केट। अब अपने आप मीनिंग निकल गया उसका मयंक, कि पापा को बाजार जाना चाहिए था। सही है सर ना? मुकेश शुड नॉट हैव टेकन आउट हिज मोबाइल। मुकेश को अपना मोबाइल बाहर नहीं निकालना चाहिए था।
तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन। ठीक है, दादी को दवा लेनी चाहिए थी, स्पीक ग्रैंड मदर शुड हैव टेकन मेडिसिन। जैसे दवा नहीं ली, उसके बाद आप कह रहे हैं उनको तो दवा लेनी चाहिए थी, ग्रैंड मदर शुड हैव टेकन मेडिसिन। तो आपकी फ्लुएंसी कब होगी? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपका ब्रेन को सोचना है कि क्या बोलना है और वो सही बोलेगा। सही है, सुनो। जैसे आप यहाँ आने के लिए सोचते थोड़ी हो। मान लीजिए पहले दिन इफ़ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम फार, कोई दूर से आ रहा है, तो पहले दिन हो सकता है उसने ढूंढा होगा, फिर बाद में उसको पता चल जाता है। ऐसे ही आपको सेंटेंस को समझ में आ जाता है, यू कैन स्पीक द सेंटेंस इजीली। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाउ मेनी सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू? कितने हो गए? हाँ, कितने हुए मैं सेंटेंस? और दोनों के एक हो गए। बात समझ में आ गई? ओके, सो हाउ मेनी क्लूज वी हैव टेकन? 5, 5 हो गए। सो थोड़ा हम फास्ट कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा है ज़्यादा कि इसमें देखिए आपको करना क्या है, यू गो एट होम और जो क्लू वर्ड्स हैं उनको, इंग्लिश क्लू वर्ड्स और हिंदी वालों को आमने सामने एक चार्ट बना लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली, क्योंकि आपको पता है कि कौन से सेंटेंस में क्या आना है। जैसे आपने लिखा कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू ऐसा सकता है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू चाहिए। तो ये आपको टेबल लर्न होगी। यू कैन स्पीक एनी सेंटेंस, यू कैन राइट एनी सेंटेंस। बात समझ में आ रही? ठीक है, कल क्लास में आना चाहिए था। हाँ, तो यू शुड हैव कम टू द क्लास यस्टरडे। यू शुड हैव कम टू द क्लास यस्टरडे। बन गया? कम की तीनों फॉर्म यही होती है। आपको थोड़ा फॉर्म्स का भी आना चाहिए। कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड कम। सो फर्स्ट एंड थर्ड सेम, सेकंड है केम। वैसे कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर ईडी की होती है, ईडी लगता है ना। तो आप जैसे थोड़ा देखोगे तो आ जाएगा। अब जैसे आपने देखा कम, केम और कम, तो फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड में थोड़ा चेंज है, लेट इज़न्ट इट। तो आप कह रहे हैं कि इसको याद करने का कोई तरीका है, तो इसमें तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। बट थोड़ा क्या हो कि वो प्रैक्टिस में नहीं है, आउट ऑफ टच हो गई है। यू अंडरस्टूड मी? सपोज करो हमें कितनी वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए? एटलीस्ट 300, एटलीस्ट 400, 300-400 वर्ब्स आपको आनी चाहिए। और जनरली आप देखोगे तो उसमें से 100-200 तो आपको आती ही है, और मैक्सिमम भी ईडी वाली हो जाती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, तो जैसे आपको मैच खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड द मैच। बन गया? यू अंडरस्टूड मी व्हाट आई एम सेइंग? अब आप एक एक सेंटेंस को वर्बली यू विल स्पीक, और कैसे बोलेंगे? पहले तो शुड का और दूसरा वही सेम सेंटेंस शुड हैव में बोल सकते हैं, कोई भी सिंपल सा। ओके दीपक, एंड स्पीक लाउडली। आई ऐसे नहीं, आई शुड, 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 I should come into the market. Okay, I should have come into the market. Same, come की third form भी coming. I should have come into the market. Okay, Mukesh, 2 sentences. I should come in time. मुझे समय पर आना चाहिए। और next, I should have come in time, वो भी सेम ही, I should have come in time। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। Yes, I should drink water। Next, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक।
आई शुड हैव ड्रंक वाटर, तो आई शुड ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए, और मुझे पानी पीना चाहिए था, आई शुड हैव ड्रंक वाटर। तो ड्रिंक की फॉर्म हो गई आपकी ड्रिंक, ड्रंक, सॉरी ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ये वाली आएगी, आई शुड हैव ड्रंक वाटर। सही है सुनो अमन, I should come to coaching. Okay, I should come to garden. Okay. कुछ भी बोल दो आप, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, इनिशियली नो प्रॉब्लम। आई शुड कम टू गार्डन, और नेक्स्ट वाला वो भी सेम, आई शुड हैव कम टू गार्डन, क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म भी सेम है और थर्ड भी सेम है। आई शुड कम टू गार्डन, आई शुड हैव कम टू गार्डन। यस नेहा, हाँ, you should come on the stage, okay, onto the stage, come onto the stage, इसमें on to दोनों आ जाते हैं, on और to, you should have come onto the stage, very good। ज्योति, I should write notes, very good। written, written, I should have written notes, तो write का थर्ड फॉर्म हो गया written, good। मयंक, I should play football, right, करेक्ट। आपको मीनिंग समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई शुड हैव प्लेड फुटबॉल? मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए था। मयंक, सॉरी मोहित, आई शुड ड्राइव अ कार। ड्रिवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, आई शुड हैव ड्रिवन अ कार। आप इसका ये भी तरीका कर सकते हैं, दो वर्ब्स की फॉर्म सीख लीजिए रोज़ाना, तो एक महीने में 60 वर्ब्स हो जाते हैं। वैसे दो तो कम है, थोड़ी सी ज़्यादा, 4-5 आप सीख सकते हैं, तो वर्ब्स हो जाती हैं। सही सुनो, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये पूरी लाइफ ऐसी ही रहेगी। गॉट इट? तो आई शुड हैव ड्रिवन अ कार, मुझे एक कार चलानी चाहिए थी। यस दीपक, आई शुड गो टू द प्रोग्राम, राइट, I should have gone to the program। go का थर्ड फॉर्म क्या होता है? gone। I should have gone to the program। सही है सर ना? यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यदि हम किसी भी क्लू वर्ड की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, यानी एक बात हमारे दिमाग में आ गई कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी, तो आप सीख सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ गया मुझे जर्मन सीखना है, तो आप सीख रहे हैं ना, यू आर लर्निंग। तो ऐसे ही आप माइंड सेट कर लेंगे तो क्या होगा, आपको वो भाषा आना शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करता है फिर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सी एस नो, टीचर्स मस्ट बी गुड, बट एट द सेम टाइम द स्टूडेंट्स मस्ट डू द प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस तो स्टूडेंट को करनी ही पड़ेगी। सी एस नो, ईजी नहीं समझ आई? कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, हम भी सोचते थे कि काश अच्छी टीचर मिल जाए, और कभी मिल जाते हैं तो फिर क्या क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, इसको इंग्लिश में टेक इट फॉर ग्रांटेड। टेक इट फॉर ग्रांटेड का मतलब है ऐसा मान लेते हैं बस, ठीक वो होता है ना, कोई चीज़ जब तक मिलती नहीं है तब तक बहुत हम क्रेजी रहते हैं, देन आफ्टर वी बिकम नॉर्मल, इज़न्ट? तो ऐसे टीचर्स के लिए भी आपको क्या करना है कि व्हेन गुड टीचर्स आर देयर, आपको उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। यू अंडरस्टूड मी व्हाट आई एम सेइंग? So what is your duty is to practice and speak. Understood me? Okay. तो should और should है में कोई तकलीफ नहीं है। अब आप समझ जाओगे कि should है बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है, should है तो क्या मतलब। Got it? और main important is what? The sequence, क्रम। First person, then should, then first form, then object। और इसमें person, subject, should have, third form and object। Say yes or no? Okay।
Yes. So we have done 5. एक दो और ले लें छोट, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट. बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, तो कोशिश करते हैं जल्दी. तो नंबर 6 इज यूज्ड टू. कभी किसी ने सुना यूज्ड टू कब इंग्लिश में यूज करते हैं? कभी नहीं सुना, हो ही नहीं सकता. कब कर? ज्योति, एनीवन ऑफ यू? मुकेश, यूज टू कब करते हैं? इधर देखिए सारे बच्चे, कि जब कोई काम हम पहले लगातार करते थे अब छोड़ दिया है. एक्शंस वी डिड रिपीटेडली, यानी ऐसे काम जो हमने रिपीटेडली पहले किए बट नाउ वी लेफ्ट, अब छोड़ दिए. और हिंदी में कौन सा वर्ड आता है उसमें? किस कहीं भी आपको ऐसा वर्ड मिल जाए हिंदी में, या करता था. जैसे मैं आपसे मिला करता था, मैं स्कूल जाया करता था, आप एक्सरसाइज किया करते थे. तो या करता था जहाँ भी सेंस आता है तो आप वहाँ पर यूज टू का यूज़ कर सकते हैं. कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल सकते हैं ऐसे? मोहित, किसी के लिए भी. मैं खेला करता था, बिल्कुल इसमें भी यूज टू आ जाएगा. नेहा, हिंदी हिंदी. मैं गाना गाया करती वेरी गुड. जाया करता था, ठीक है. मैं आपसे बात करता हूँ. किया करता था. देखो आपको एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन दी, उसी को डालना है, इजंट इट? यस दीपक, मैं डांस करता किया करता था. ज्योति, तभी इतनी स्लिम है. गुड. मयंक, करेक्ट. मेरा नाम मयंक हुआ करता था, ये भी इसी में आ जाएगा. मोहित, करेक्ट, वेरी गुड. सर मैं इंग्लिश पढ़ा करता था पर फिर भी नहीं आई. मैं काम किया करता मैं काम किया कर. अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो जहाँ भी या करते जस्ट क्लिक द पॉइंट, और यूज टू से बनेगा, सिंपल. और वही पैटर्न द सेम अगेन. कैसे होगा? अच्छा फर्स्ट लिखिए पास, स्पेलिंग बोलूं? पास्ट, HABITUAL, हैबिचुअल. एक्शन, ACTIONS. और हिंदी में या करता था ऐसे वर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है मोहित, ईजी है ना? तो आप काफ़ी क्लूज आपने आज सीखे कि कैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस को बना सकते हैं. गुड. रूल इज द सेम अगेन. सब्जेक्ट यानी पर्सन, देन यूज्ड टू प्लस V1, then
डन, समझ में आ गया। हम साथ साथ क्रिकेट खेला करते थे, सर हमें पढ़ाया करते थे। सर थोड़ा सा इसमें ये हो गया कि अस है तो वी का है, विकास हमें, पढ़ा नहीं बोलते कोई बात नहीं, डोंट वरी। पर आपको थोड़ा समझ आ गया कि सर यूज टू टीच अस, सर हमें पढ़ाया करते थे। यस, नाउ मेक 1 or 2 sentences ऑफ योर ओन। अपने सेंटेंस बनाइए एंड टेल मी। Yes, done everybody? Good. Jyoti, I used to go to temple. I used to practice physics numericals. Correct. I used to study regularly. I used to study Regularly. regularly. Okay, very good. Mayank. I used to drink water. Okay. मैं पानी पिया करता था लेकिन अब छोड़ दिया, फिर जिंदा कैसे? हाँ ठीक है, मैंने भी मजाक किया। यस, मोहित। I used to cook food. ओह ग्रेट, मैं खाना पकाया करता था। आई यूज टू कुक फूड। I used to play football. करेक्ट, मोहित राइट। दीपक। We used to sing. I used to drive car. करेक्ट, वी यूज टू सिंग, हम गाया करते थे। एंड आई यूज टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाया करता था, अब छोड़ दिया उन्होंने। दीपक, I used to go to the रिपीट अगेन। I used यूज्ड, जल्दी से बोलो। I used to go to cinema. आई यूज टू गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा जाया करता था। यस, I used to drive a car. ड्राइव अ कार, आई इंजीनियर है इसमें। आई यूज टू ड्राइव अ कार। यस, I used to write stories. आई यूज टू राइट स्टोरीज, मैं कहानियाँ लिखा करता था। आई यूज टू राइट स्टोरीज। वेरी गुड। तो आज एक नया क्लू वर्ड मिला कि ऐसे सेंटेंसेस में कैसे अपन बना सकते हैं। से सुनो अमन। I used to drink 6 liters water. और आई यूज टू ड्रिंक 6 लीटर वाटर। ओके, मैं 6 लीटर पानी पिया करता था। Plenty of water. प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब बहुत सारा पानी एक बार। आई यूज टू ड्रिंक 6 लीटर्स ऑफ वाटर। Okay. हाँ, आई यूज टू ड्रिंक 6 लीटर वाट ऑफ की जरूरत नहीं। आई 6 लीटर वाटर। ओके, नेक्स्ट। We used to play kabaddi. वी यूज टू प्ले कबड्डी। यस, I used to eat eggs. I used to eat eggs. आई यूज टू ईट एग्स, पहले खाया करती थी अब छोड़ दिए। गुड। We used to dance on the stage together. वी यूज टू डांस ऑन द स्टेज टुगेदर। बिल्कुल सही। अब आपको सब मीनिंग्स भी समझ में आ गए। अच्छा, आपसे कोई क्वेश्चन करेगा इसका तो कैसे करेगा? यूज्ड को पहले ले लेगा और टू को अंदर रखेगा सब्जेक्ट के बाद में। तो एक दो क्वेश्चन लिखिए। यूज्ड यू, यूज्ड यू to dance, used you to dance on the stage, on the stage, question mark। आंसर लिखिए। yes, comma, I used to dance, I used to dance on the stage. Next, no,
comma, I used not to dance. No, I used not to dance on the stage. ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ में आ गया कि मैं स्टेज पर डांस किया करता था, नहीं मैं स्टेज पर डांस नहीं किया। और क्वेश्चन बनाने के लिए यूज्ड यू टू, इधर देखो, लुक एट मी। इसमें क्या लोग जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। यूज्ड यू टू, यूज्ड आई टू, यूज्ड माई फादर टू। तो यूज्ड करके किसी सब्जेक्ट को बोल दीजिए और टू को उसके आगे यूज़ करेंगे। तो यूज्ड माई सर टू, फिर आगे एक एक्शन, ही यूज्ड नॉट टू गो, ही यूज्ड नॉट टू गो। यूज्ड के बाद में नॉट आएगा, ही यूज्ड नॉट टू गो। यू अंडरस्टूड मी। तो यूज टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूज टू अक्सर क्या है, पास्ट की बात है। जब मान ली सपोज करो हम कुछ सालों बाद मिलते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, सर आप हमें पढ़ाया करते थे, आप वहाँ आया करते थे, है ना। और मयंक कहेगा, सर मैं क्लास में बहुत शैतानी किया करता था। ये ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इनोसेंट लग रहा है ना, तो मैंने उल्टा सेंटेंस बोल दिया। ओके, यू अंडरस्टूड मी। तो इस तरह की बातें पुरानी, जब लोग हम मिलते हैं ना, तो पुरानी बातों को इस तरह से बोल सकते हैं। सही है, सुनो कि हम इस क्लास में बैठा करते थे, डांस किया करते थे, टीचर को बहुत परेशान किया करते थे, सब यूज टू से बन सकते हैं। यू अंडरस्टूड मी और नॉट। ऐसे जो कुछ भी आप सोचते हैं, स्पीक मेक सेंटेंसेस। ओके, विच वन इज दिस, 6। एक और ले लें, लास्ट। ज़्यादा हो गया क्या, अच्छा तो फिर ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। यस, क्या ऑफ करना है उसमें, हाँ कर दो ऑफ। यू नो, अभी तो एक और कराएंगे ना सर। नहीं हो गया, 5 मिनट अब बात करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, तब तक बात कर लेते। सर इज कमिंग, सर आ रहे हैं। थैंक यू सर, द क्लास इज ओवर नाउ।